बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे फ्रॉम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था बॉयल्स लॉ। चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में जो पहला कंसेप्ट था वो क्या था? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट कुछ इस तरह थी कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ द गैस गिवन mass of the gas is inversely proportional to the volume, pressure at constant टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। कि बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा था कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? प्रेशर के एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। इट इज़ दी relationship between volume and pressure in Boyle's law. While in Charles law, Charles studied the relationship between volume and temperature. According to Charles law, the volume of the given mass of the gas is directly proportional to the temperature at a constant pressure and number of moles. It is the second gas law, which is Charles law. The statement of Charles law is the volume of given mass of the gas is directly proportional to the temperature at a constant pressure and number of moles. और जो तीसरा गैस का लॉ है वो है एवोगैड्रोस लॉ। According to the Avogadro's law, the volume of the given mass of the gas is directly proportional to the number of the moles. आपके पास तीसरा क्या आ गया? एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या है कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक हो गया? तो दीज आर दी थ्री गैस लॉज। बॉयल्स लॉ में क्या पढ़ा हमने कि द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। चार्ल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि एवोगैड्रोस लॉ में हमने पढ़ा कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स हम गैस के बढ़ा देते हैं गैस का वॉल्यूम जो है वो उतना ही ज़्यादा हो जाता है। तो अब हम ऐसा करने लगे हैं कि इन तीनों लॉज को कंबाइन करेंगे। ठीक है? बाई कंबाइनिंग थ्री लॉज। तीनों लॉज हमने पढ़े हैं, इनको हमने कंबाइन करना है। ठीक है? अब तीनों में वॉल्यूम जो है वो कॉमन है सब में, तो वॉल्यूम को एक बार लिख देंगे। प्रोपोर्शनैलिटी कॉमन है, ऊपर इसके आ जाएगा NT और नीचे जो है वो क्या आ गया P। तो ये फॉर्म बन गई आपके पास बाई कंबाइनिंग थ्री गैस लॉज। कौन कौन से? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। अब इसकी हम करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म। आपके पास आ जाएगा RNT ओवर P। R क्या है? इट इज़ दी आइडियल गैस कांस्टेंट।
यहाँ पे R जो है वो क्या है, ये है जी आइडियल गैस कांस्टेंट। ठीक हो गया। इसको ज़रा तरतीब में लिखेंगे, आपके पास क्या बनेगा, PV इज़ इक्वल टू nRT। ये आपके पास जो इक्वेशन बनी है, दिस इक्वेशन इज सेड टू बी अ जनरल गैस इक्वेशन, या इसे हम कहेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है जी। तो इट इज़ द डेरिवेशन ऑफ जनरल गैस इक्वेशन। तो कैसे हमने ड्राइव किया कि हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ को कंबाइन किया, हमारे पास क्या आ गई, PV इज़ इक्वल टू nRT। दिस इक्वेशन इज़ दी जनरल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन। अगर हम बात करें आइडियल गैस की, कि आइडियल गैस क्या होती है, ठीक है ना, कि अगर आपको आ जाए कि भाई बताएं आइडियल गैस जो है वो क्या होती है, तो आइडियल गैस की मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ कि आइडियल गैस जो है वो क्या होती है, अ गैस विच ओबे ऑल गैस लॉज। ठीक है, कि ऐसी गैस जो तमाम गैस लॉज को ओबे करे वो आइडियल गैस कहलाती है, और उसके बाद ही और जो तमाम गैस लॉज को ओबे ना करे वो नॉन आइडियल या रियल गैस कहलाती है। ठीक है, तो नॉन आइडियल गैस कौन सी होगी, कि ऐसी गैस जो तमाम गैस लॉज को ओबे ना करे, ठीक है, वो कहलाएगी नॉन आइडियल, या उसको रियल गैस भी जो है वो कहा जाता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, डेरिवेशन आ गई है किसकी, जनरल गैस इक्वेशन की। अब इसकी हम डेरिवेशन करते हैं इस जनरल गैस इक्वेशन में से डिफरेंट लॉज की, जिन लॉज को हमने कंबाइन किया है। मसलन जी आपके पास मैं लिखता हूँ जनरल गैस इक्वेशन जो भी हमने ड्राइव की कि PV इज़ इक्वल टू nRT। अगर हम बॉयल्स लॉ की बात करें तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। यानी कि यहाँ पे ये पूरा फैक्टर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी कि PV इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। कि अगर हम बॉयल्स लॉ को देखें, बॉयल्स लॉ में नंबर ऑफ़ मोल्स भी कांस्टेंट होते हैं, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, R जो है ये है ही कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट। तो अब कांस्टेंट की जगह पे मैं लगा देता हूँ जी एक नया कांस्टेंट K प्राइम। प्रेशर को उधर ले जाते हैं तो प्रेशर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर कांस्टेंट को ख़त्म करें तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, प्रेशर के। तो इट इज़ द डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स लॉ फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन। ये कौन सी फॉर्म बन गई है, ये बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ। ठीक हो गया। तो वेरीफाई हो गया कि हमारी जनरल गैस इक्वेशन के अंदर बॉयल्स लॉ जो है वो मौजूद है, वो अच्छी तरह इनको हमने कंबाइन जो है वो कर लिया। अच्छा, अगर उसी को हम लिखें कि PV इज़ इक्वल टू nRT एंड V इज़ इक्वल टू nRT ओवर P। अगर हम चार्ल्स लॉ को देखें तो चार्ल्स लॉ में प्रेशर और नंबर ऑफ़ मोल्स कांस्टेंट होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ मोल्स भी कांस्टेंट, प्रेशर भी कांस्टेंट, R भी जो है वो कांस्टेंट। ये पूरा फैक्टर जो है वो क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो V जो है बराबर किसके आ जाएगा, इसकी जगह पे नया कांस्टेंट लगा देंगे K प्राइम। कांस्टेंट को ख़त्म करने के लिए ले आए प्रोपोर्शनैलिटी, तो वॉल्यूम जो है वो किसी भी गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर के। इट इज़ दी डेरिवेशन ऑफ चार्ल्स लॉ फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया। इसी इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं कि आपके पास जो है वो क्या आ गया जी, कि PV इज़ इक्वल टू nRT एंड V इज़ इक्वल टू nRT ओवर P। अच्छा, अगर हम एवोगैड्रोस को लॉ को देखें तो इसमें टेम्परेचर और नंबर ऑफ़ मोल्स कांस्टेंट है, यानी कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, सॉरी यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर और प्रेशर यानी कि ये पूरा फैक्टर क्या हो गया, इसमें कांस्टेंट हो गया। ठीक है, इस पूरे फैक्टर की जगह पे हम जो है वो लगा देंगे एक नया कांस्टेंट n। तो कांस्टेंट ख़त्म करेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी। इट इज़ दी डेरिवेशन ऑफ एवोगैड्रोस लॉ फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन। तो हमने चेक कर लिया कि हमारी जनरल गैस इक्वेशन में तीनों लॉज जिनको हमने कंबाइन किया था, बॉयल्स लॉ,
चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ, वो तीनों मौजूद हैं। उसके बाद इसको दोबारा लिखते हैं कि जनरल गैस इक्वेशन आपके पास है जी, क्या निकाली आपने, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। हाँ जी, जनरल गैस इक्वेशन क्या है, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। अच्छा, अगर एन जो है वो 1 मोल ले लिया जाए तो यही इक्वेशन बन जाएगी क्या, पी वी इज़ इक्वल टू आर टी फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। ठीक हो गया। इधर से इस इक्वेशन से आर की अगर वैल्यू निकालें तो क्या बन जाएगा, पी वी ओवर टी बन जाएगा। गैस 1 के लिए जो है ये बन जाएगा P1 V1 ओवर टी, और उसके बाद गैस 2 के लिए क्या होगा, P2 V2 ओवर T2। इसको इक्वेशन ए कह लेते हैं और इसको इक्वेशन बी कह लेते हैं। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं कि अगर ये साइड्स बराबर हैं तो ये वाली भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो क्या बना जी, P1 V1 ओवर T1 बराबर किसके आ गया, P2 V2 ओवर T2। लो जी, इट इज़ दी अनदर फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन कि P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। ठीक हो गया। तो ये हमारी थी जनरल गैस इक्वेशन और इसकी डिफरेंट फॉर्म्स। आज के हमारे लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट में जो है वो अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।